तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन भय मुद मंगल चारी। एक त्यागा भी है, बढ़िया त्याग भी किया। बोले किसने किया? बोले तजो पिता प्रहलाद, पिताजी का भी परित्याग कर दिया, क्योंकि वो नारायण से भगवान की भक्ति से दूर लिए जा रहे थे। सबसे बड़ा रिश्ता होता है माता पिता का, हाँ जी या ना जी? किसका होता है? माता और पिता का। पिताजी का परित्याग कर दिया। किसने कर दिया? प्रहलाद जी ने कर दिया। पिताजी, नारायण सिर्फ नारायण है, आप हमारे पिता हो सकते, पर आप अगर प्रभु से विमुख हैं, प्रभु से दूर हैं, प्रभु का विरोध कर रहे तो आप हमारे भी शत्रु ही हैं, ध्यान रखिए। और अपने ही बाप का मर्डर करवा दिया था प्रहलाद जी ने भगवान के हाथों से। बोले क्यों? जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय राम ना हो, ठाकुर ना हो, उसे त्याग देना चाहिए, यद्यपि परम स्नेही, भले ही वो परम स्नेही क्यों ना हो। जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसके प्रिय राम वैदेही ना हो, राघव जी ना हो, ठाकुर ना हो, ब्रजनंदन श्री युगल सरकार ना हो, राधा रानी ना हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल ना हो, भक्ति मार्ग से जो विमुख है, ऐसे लोगों का परित्याग कर देना चाहिए। तो श्रेष्ठतम त्याग क्या है? बोले श्रेष्ठतम त्याग है जो भगवान से दूर लिए जा रहे ऐसे लोगों को छोड़ो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भाई को भी त्यागा। बोले किसने? बोले विभीषण जी ने। अब एक रिश्ता और बड़ा होता है माँ का। माँ को किसने त्याग दिया था? भरत महतारी। भरत जी अपनी माँ को त्याग दिए। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम को अवध धाम से वनवास भेज दिया था। अरे माँ, वो मैं कैसी जननी है जो राम जी से, राघव जी से अलग कर दे। वो जननी हमारी जननी नहीं हो सकती। भरत जी के शब्द, हमारी माँ ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे ही राघव को हमसे दूर कर दे। किसी ने पूछा, भरत, माँ आखिर तो माँ होती है, मात पिता गुरु की वाणी कीजिए कार्य परम शुभ जान। माता पिता गुरु की वाणी परम शुभ मान करके करना चाहिए, बिना विचारे करना चाहिए। माँ ने आज्ञा दी, राजपथ पर बैठो, अब क्या विचार करना है आपको? भरत जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। संसार का, अध्यात्म का माता पिता गुरुजन आदेश देवें तो बिना सोचे समझे परिपालन करना चाहिए, पर भगवान से दूर होने का अगर आज्ञा देवे तो कोई भी रिश्ता हो उसे ठुकरा देना चाहिए। ठुकराओ मत, स्वीकार करो। इसलिए भरत जी कहते हैं, माँ वो जननी नहीं है जो मुझे राघव से दूर कर दे। राघव मेरे प्राण है, श्वास तन है राम। बिलख बिलख कैसे रहूं, निकर सके ना। राघव तन है, राघव प्राण है, श्वास है। अरे शरीर जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक धर्म का पालन कैसे होगा? और मान लो शरीर तो हम हैं पर श्वास तो राघव है। जिस शरीर में श्वास ना हो उसे कहते क्या है? क्या कहते हैं? बोले मुर्दा।
मृतक। और मृतक की कोई महिमा नहीं है, जीते जी की महिमा है। ध्यान रखिएगा, मरे हुए आदमी को अरे भाई भगाओ, बसाने लगेगा, ले जाओ जलाओ। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये संसार जहां तुम्हारी श्वासें बंद हो जाएगी, ये गाड़ी रुक जाएगी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ये जहां लग जाएगी तुरंत आपको भी ठिकाने लगा देंगे। इसी शरीर से घृणा होने लगती है। अच्छा, आदमी भी बड़ा विचित्र है। जीते जी हम कई बार, बुरा मत मानिए, खैर ये उदाहरण देना नहीं चाहिए, पर सोचते हैं कभी कभी, कई लोग पांव पड़ लेंगे महाराज, एक बेपट, ठीक है पांव, अभी पांव पड़ने के लिए कहते हैं, कल अगर मर जाएंगे तो यही लोग नहाएंगे क्यों महाराज, चिपकना चाहे। संसार देखिए कितना विचित्र है। जिन माता पिता के चरणों को पढ़ रहे, गुरुजनों के चरणों को पढ़ रहे, और कल गुरुजी अगर गोविंदाय नमो नमः हो जाए, अब इनकी अर्थी जाए, और जहां शमशान में पहुंचे फिर वहां से आएंगे तो रास्ता में सफर हैं जरूर, मैं कपड़ा लो भेजे जाए, कभी ये जोका कर, डर लगा कम पाछे हुआ ना जाए, चिपक। बड़ी विचित्र बात, जिंदा में चाहत चिपके रहे हैं। अब वो तनक सी सांस का रुक गई, वो चाहत चिपक ना जाए, भूत बन के हैरान ना करे। भाई चिपकेंगे, बोले भूत बन के हैरान करेंगे। अरे भाई जिंदा में भूत बने चिपके रहे तो मरे में का टेंशन है? तुम चाहते ही हो कि चिपके रहें, लेकिन आदमी बड़ा खतरनाक है। गोस्वामी जी कहते हैं अपनी पंक्ति में, सुर नर मुनि सब की यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर नर मुनि सबकी भैया, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि गंधर्व, इनकी यह रीति है। क्या? स्वार्थ देखा तो प्रेम करेंगे, स्वार्थ खत्म तो जय सिया राम भी नहीं करते। इसीलिए इस जगत के लिए आप जितना मरेंगे उतने ही घाटे पे जाएंगे। समय गवाना ही है, कुछ त्याग करना ही है, तो गोविंद के लिए कीजिए। विभीषण बंधु भरत माता जी को भी त्यागा। आगे बलि गुरु तजो, तीसरा रिश्ता गुरु का सबसे बड़ा होता है। बोले भाई गुरु की वाणी को मानना चाहिए, अमोघ होती है। प्राण चले जाएं पर गुरु की वाणी मिथ्या ना जावे। लेकिन एक जगह पर गुरु की वाणी की भी अवहेलना की गई है। कहां? श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत ही बलि महाराज के पास जब भगवान वामन स्वरूप धारण करके आए, हरण करने के लिए, मांगने के लिए, याचक के रूप में, तो बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य जी महाराज।
शुक्राचार्य जी समझ गए ये कोई ब्राह्मण नहीं है, नंबर 1 के श्री विष्णु भगवान ही स्वरूप बना करके आएगा, ये सब कुछ हरण करके ले जाएंगे। फिर क्या, बलि को समझा दिया, सुनो ये महाराज जो आ रहे हैं ना, ये बड़े खतरनाक दिख रहे हैं, इनको प्रणाम तो करना, बंदन करना, पर ये कुछ मांगे तो दे मत देना, हाँ गलती मत कर जाना। महाराज आप इतने छोटे से बालक से क्यों डर रहे हो? इनसे तुम्हें क्या टेंशन है? आपका भारी स्वरूप, भारी ज्ञान, आप क्यों डर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है बेटा, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, पोंगा पंडित नहीं है। ये कौन है? अरे ये साक्षात श्री हरि ही तुम्हारे साथ छल कपट करने के लिए, तुम्हारा सर्वस्व मांगने के लिए चले आ रहे हैं। अब बलि ने सोचा, आहा वो साक्षात हरि हमारे घर मांगने आए, हमने तो सुना ये वरदान देते, पर मांगने आए और हम दे ना पाए तो हम कितने बड़े अभागे कहलावेंगे। भाई मांगने वाला कौन हो? कोई साधारण ना हो, जगतपति हो, बड़ा नामी आदमी। अब वो मांगने आए तो मना नहीं करना चाहिए। बलि कहते हैं महाराज अब अपने मन की करेंगे हम। शुक्राचार्य जी खूब बचाव करते हैं, जल की जो टोटी होती है उसमें भी बैठ जाते हैं, लेकिन वामन भगवान तो श्री ठाकुर हमारे विष्णु भगवान है, वो समझ गए भाई इससे निकलना मुश्किल है जल, हम बताते हैं कैसे निकलेगा। कुसा को लिया और जो नोक थी कुसा की वो टोटी में डाल दी, तो इनकी एक आंखी ही स्वाहा हो गई। घबरा करके बाहर निकल गए शुक्राचार्य जी कि अभी तो एक फूटी, ज्यादा देर ठहरेंगे तो ये अंधा ही करके छोड़ेंगे। अब जजमान जाने, जजमान का काम जाने। और बलि महाराज ने दे दिया। किसी ने पूछा गुरु की वाणी की अब हेलना की, गुरु आज्ञा को नहीं माना तो क्या बलि को पाप नहीं लगेगा? बोले पाप और पुण्य किसके हाथ में? बोले भगवान के हाथ में। बोले फिर बलि ने किसके कारण धर्म को तोड़ा है? बोले भगवान के कारण तोड़ा है। तो बोले पाप पुण्य भी तो परमात्मा के हैं, वो अपने आप निपटारा कर देंगे। उन्हीं का घर, उन्हीं के रसगुल्ला वही परस रहे अपनी थाली में, क्या दिक्कत है? उन्हीं का घर है, उन्हीं ने रसगुल्ला गुलाब जामुन बनवाए हैं, अब वही अपनी थाली में परस रहे हैं, अपने मन के परस लेंगे, क्या दिक्कत है? 2 परसे चाहे 4। तुम पंगत में टेंशन में मत बैठो, तुम अपने घर पे करवाना तो तुम अपने मन का परसना। इसलिए त्याग की बात में यहां बलि भी चौका लगा गए। तो भागवत का सही अर्थ है क्या? भक्ति। भक्ति किसकी हो? गोविंद की भक्ति हो, ठाकुर की भक्ति हो। कण कण में सर्वस्व सर्वत्र श्री हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं।